हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 2 के ए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 से 15 के बीच, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 से 15 के बीच विषम संख्या, जो विषम संख्या होता है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या जो होगा 1 से 15 तक, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो 1 से 15 के बीच में लिखना है। तो देखिए 1 के बाद क्या आता है? 3 आएगा विषम संख्या, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद फिर 11। ये सभी संख्याएं 1 से 15 तक के बीच में है। तो चलिए पहले हम लोग इन सभी का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुना में 3, तो ये हो जाएगा 9। फिर हम लोग यहाँ 5 का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुना में 5, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा। यहाँ पे 7 का निकाल लेते हैं इसी प्रकार, तो 7 गुना में 7, तो 7 सते 49 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 9 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 गुना में 9, तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 81 आएगा। इसी प्रकार हम लोग 11 का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 11 गुना में 11, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 121। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है निम्नांकित के माने बताइए। देखिए पहले नंबर पर दिया है 56 का स्क्वायर और दूसरे नंबर में दिया है 65 का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 56 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा 56 का 2 बार गुणा, तो 56 गुना में 56। तो चलिए यहाँ पे 56 में 56 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में हम लोग कर लेते हैं 56 में 56 का गुणा। तो यहाँ पे देखिए 6 का पारा 6 पढ़ेंगे तो 36, हाथ से लगा 3, 56 से 30 में 3 33। चलिए 5 का गुणा करते हैं, 5 6 के 30 और 5 बचे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 3 8 3 11 और ये 3 31 36 आएगा। तो चलिए इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 56 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 36। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 65 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 65 गुना में 65। तो चलिए 65 का 2 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 65 गुणा में 65, तो 5 बचे के 25, हाथ से लगा 2, 5 6 30 2 32। चलिए 6 का करते हैं, 6 5 30, हाथ से लगा 3, 6 6 का 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 2 9 में 3 जोड़ेंगे 12 और यहाँ तो 42 25। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 42 25 होगा। चलिए दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले नंबर दिया है -5, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -5 का हम लोग वर्ग निकाल लेंगे, तो -5 का वर्ग हो जाएगा -5 गुना में -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 में 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 पचे 25, ये दोनों माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। तो इसका आंसर जो हो गया वो प्लस में 25 हो जाएगा। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में देखिए यह है 13/17, तो हम लोग यहाँ पे 13/17 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब चलिए 2 बार इसका गुणा कर लेते हैं, तो 13/17 गुणा में 13/17। यहाँ पे देखिए 13 में 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 169 और 17 में 17 गुणा करेंगे तो 289। ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है -6/7 दिया है, तो इसका भी वर्ग हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो -6/7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लोग 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो -6/7 गुना में -6/7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6 में 6 का कर लेते हैं 36 और 7 सते के 49। अभ्यास 2 के ए के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।